हेलो माय डियर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने यहाँ पे 2026 में बी फार्मेसी में एडमिशन लिया हुआ है। अब देखिए, आप लोग के एडमिशन के साथ ही यहाँ पे बी फार्म में एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। आप लोग के एडमिशन के साथ ही यहाँ पे बी फार्म का पूरा सिलेबस ही चेंज हो चुका है, जहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे नए सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग के एडमिशन के साथ ही सिलेबस को काफी मॉडर्न बनाने की कोशिश करी गई है। अब देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या-क्या चीजें देखेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे फर्स्ट सेम में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है? इनके अंदर आप लोग को बेसिकली क्या-क्या चीजें पढ़नी है, सब्जेक्ट किस बारे में। और दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं, इनके जो वीडियो लेक्चर्स होंगी, इनकी जो नोट्स वगैरह होगी, वो आप लोग को कैसे और कहाँ देखने को मिलेगी हमारे थ्रू, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बाकी देखिए, इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट सेम में 2026 में एडमिशन लिया होगा, तो आपका नेम क्या है, आपने एडमिशन कहाँ पे लिया है, ठीक है? और आप लोग किस सिटी या फिर स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने बारे में मुझे थोड़ा-सा बताइए। और अगर आप लोग बताना चाहें कि आपने बी-फॉर्म में एडमिशन क्यों लिया है, तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है? ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग का मतलब कैसे आप लोगों को इस फील्ड के बारे में पता लगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मुझे बताएँगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल कर इतना ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी देखिए, एक मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट आप लोगों से और भी रहेगी कि अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के इस वीडियो को आप यहाँ पे ज़रूर पूरा देखने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? कि यहाँ पे फर्स्ट सेम में आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और स्पेशली ये जो नोट्स और वीडियोज़ वगैरह होंगे, वो आप लोग को कैसे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट सेम की बात करें, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग का न्यू सिलेबस आया हुआ है, तो फर्स्ट सेम में टोटल यहाँ पे इस न्यू सिलेबस के अंदर आप लोग को 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हमारा अगर पहले सब्जेक्ट की बात करें, तो पहला सब्जेक्ट आप लोग का आ जाता है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आप लोग के सिलेबस में ऐड हो चुका है, जो कि आज से पहले कभी भी फॉर्म में नहीं था, है ना? और उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इनका थोड़ा-सा नेम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेफिनिटली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि सिलेबस किस बारे में, इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें थोड़ा-सा आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद देखिए, आप लोग का सेकंड सब्जेक्ट जो है जनरल फार्मेसी के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग जनरल फार्मेसी का मतलब क्या हुआ? फार्मेसी किस चीज़ से डील करती है? भाई दवाओं से डील करती है। तो यहाँ पे आप लोग दवाओं के बारे में थोड़ा बहुत देखोगे, ठीक है? कि हमारी दवाएँ क्या-क्या होती हैं, किस-किस तरह की होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद देखिए, थर्ड सब्जेक्ट हमारा हेल्थ केयर साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? फार्मासिस्ट का काम होता है पेशेंट को दवा देना, पेशेंट को काउंसल करना, ठीक है? मतलब पेशेंट को दवा के बारे में समझाना, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट का काम होती हैं। तो कैसे समझाना है ना? कैसे एक कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसे बिल्ड होगी, पेशेंट से कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देखोगे। और उसके बाद देखिए, फोर्थ सब्जेक्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में। मतलब यहाँ पे देखोगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, है ना? फंक्शंस कैसे करती है हमारी ह्यूमन बॉडी। और स्पेशली जो हमारी बॉडी में बहुत सारी अलग-अलग बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, तो बीमारियाँ कैसे होती हैं, किन वजहों से होती हैं, क्या-क्या बीमारियों में चेंजेस होते हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। और उसके बाद देखिए, फिफ्थ सब्जेक्ट आप लोग का फार्माकोग्नोसी के ऊपर आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट हमारा, आप ऐसे कह सकते हो कि ये हमारा हर्बल मेडिसिन से डील करता है। मतलब जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएँ होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। और फिर आप लोग का आ जाता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग केमिस्ट्री से डील कर रहे होगे, स्पेशली जो टाइट्रेशन वगैरह होते हैं, उनसे आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा एसिड बेस के बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हो, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे देखिए, इन सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, वो कंप्लीटली आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट सेम एडमिशन ले चुके हो, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोग को कंटिन्यू देखने को मिलने वाले हैं। एंड बाकी देखिए, यहाँ पे जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इन सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो ये देखेंगे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट जैसे किस बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो जैसे अब मान लीजिए जो आप लोग का पाइथन प्रोग्रामिंग है, ठीक है? तो इसका डिटेल सिलेबस क्या है ना? इसके सिलेबस में एक-एक चीज़ें जो आप लोग को पढ़नी है, तो उसका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम अलग सेपरेटली लेके आएँगे, ठीक है? जहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, जहाँ पे आप लोग देखोगे कि हर सब्जेक्ट में आप लोग को पढ़ना क्या है। और देखिए, अगर आप लोग थोड़ा-सा भी सिंसियर हो ना, थोड़ा-सा भी अगर आप लोग अ, अपने आप को लेके सीरियस हो, अपनी कॉलेज जर्नी को लेके सीरियस हो, अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों बी-फॉर्म में एडमिशन लिए हो। कई सारे बच्चे बी-फॉर्म में यूँ भी इसलिए भी आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद
उन्हें कोई और ऑप्शन नहीं समझ में आता है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग इस फील्ड में आए हो, तो अब आप लोग अगर इस फील्ड में आ चुके हो, तो आप लोग मेरी बात मान के थोड़ा सीरियस होके अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, हम तो अपना पूरा ट्राई करेंगे ही आप लोग को बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स और नोट्स प्रोवाइड करने की, लेकिन आप लोग को भी अपना 100% देना है, ठीक है? तो आप लोग भी थोड़ा सिंसियर होके पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए इन 6 सब्जेक्ट की एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आएँगे बहुत जल्द, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कल परसों से ही आप लोग को देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इन सभी का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हम लोग को कैसे, मतलब आगे की क्लासेस कैसे स्टार्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो भी नोट्स वगैरह, इसकी जो वीडियोस वगैरह होंगी, वो आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। और इस यूट्यूब चैनल पे देखिए सभी की प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारी वीडियो आती जाएंगी, तो सभी की प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग जो है कोर्सेज के सेक्शन में, ठीक है, या तो आप कोर्सेज के सेक्शन में जाके विजिट कर लीजिएगा, या तो प्लेलिस्ट में आप लोग को सबसे ऊपर आप लोग को फर्स्ट सेम की न्यू प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे आप लोग को सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए, आप लोग के लिए यहाँ पे स्पेशली हमने जो है फर्स्ट सेम का एक न्यू टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि 2026 बैच के लिए, तो उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, तो इन दोनों को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप लोग के लिए जो भी हेल्पफुल कंटेंट आएगा, ठीक है, वो आप लोग को मिलता रहेगा। और बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, चैनल व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आप ही लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप ही लोग के लिए जो भी हेल्पफुल कंटेंट होगा वो आप लोग को मिलता रहेगा। और अब देखिए, अब इसकी जो भी नोट्स होगी, ठीक है, तो इसकी नोट्स आप लोग को स्पेशली हमारे इम्परफेक्ट फार्मेसी ऐप पर देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। या फिर iOS है तो iOS के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप लोग को लिंक मिल जाएगी। तो ऐप पर आप लोग को नोट्स मिल जाएगी। और नोट्स देखिए, नोट्स का अगर आप एक रेफरेंस लेना चाहते हैं कि कैसी नोट्स रहेगी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक मैंने डेमो नोट्स की लिंक लगा रखी है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। तो कुछ उस तरह की नोट्स आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ऐसी नोट्स आप लोग को सभी सब्जेक्ट की बहुत ही बेस्ट हैंड रिटन नोट्स एकदम अच्छी राइटिंग में आप लोग को विद डायग्राम्स के साथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं। और ऐप में आप जाएंगे तो बी फॉर्म में जाने के बाद आप लोग को फर्स्ट सेम का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेम के सेक्शन में आप लोग को न्यू सिलेबस में आपकी नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। ओल्ड सिलेबस को मत देखिएगा, वो आपके प्रीवियस बैच के लिए था। आप लोग के लिए न्यू सिलेबस में नोट्स ऐड हो जाएंगी, तो वहां पे अब देखिए, यहाँ पे ऑफ कोर्स जो नोट्स होंगी, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे नोट्स ऐड होती रहेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स पहले ही मिल जाएगी। एक कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स हम यहाँ पे पहले ही ऐड कर देंगे, जिससे कि अगर आप लोग यहाँ पे पहले से ही अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स जो कि उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग के पढ़ने लायक रहेगी, ठीक है, तो वो पहले ही ऐड हो जाएगी। और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग को पूरी नोट्स हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियोज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे वीडियोज और नोट्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी आई होप कि आप लोग को एक बेसिक चीजें समझ में आ ही गई होंगी हमारे फर्स्ट सेम से रिलेटेड। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने इन सब्जेक्ट के थोड़ा सा एग्जाम की बात करें कि एग्जाम यहाँ पे कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा एक बहुत बड़ा चेंज जो है देखने को मिल रहा है। अब वैसे देखिए, वैसे ये आप लोग के ऑफिशियल न्यू सिलेबस में मेंशन है ये सारी चीजें, बट पता नहीं, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि ऐसा इतना बड़ा चेंज ये लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अभी से पहले क्या होता था कि जितने भी सब्जेक्ट होते थे, सभी का 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, ठीक है, और 3 घंटे का पेपर आप लोग को देना होता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम ला दिया है। अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कुछ सब्जेक्ट के आगे क्रेडिट 1 क्रेडिट लिखा है, कुछ के आगे 2 लिखा है, कुछ के आगे 3 और कुछ के आगे 4। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जैसे जो 1 क्रेडिट सिस्टम का जो सब्जेक्ट है, उसका टोटल मार्क्स इन्होंने यहाँ पे हमारा कर दिया 50, ठीक है, कि मतलब जिस जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट सिस्टम से 1 है, उसका एग्जाम सिर्फ 50 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है। और उसके बाद जिसका 2 है उसका 50, उसका भी 50 का होगा, और जिसका 3 है उसका 75 का होगा, और जिसका 4 है उसका 100 का होगा, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट सिस्टम में क्या किया है, पहले यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी क्या किया है कि इन्होंने अभी सब्जेक्ट्स को क्रेडिट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट 1 या 2 है, उसका टोटल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, जिसका 3 है उसका 75 मार्क्स का होगा, और जिसका 4 है सिर्फ उसी का 100 मार्क्स का होगा। जबकि पहले क्या होता था, पहले सभी सब्जेक्ट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता था। अब यहाँ पे देखिए, टाइमिंग भी इन्होंने यहाँ पे डिसाइड करी हुई है। जैसे जो भी सब्जेक्ट 50 मार्क्स के हैं, उनकी टाइमिंग सिर्फ 1.5 घंटे की है, मतलब सिर्फ यहाँ पे 1.5 घंटे का पेपर होगा। और जिस भी सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे 100 है, उसका तो 3 घंटे का ही होगा, जो कि पहले भी होता था। और यहाँ पे जिसका यहाँ पे 75 है, ठीक है, उसका एग्जाम यहाँ पे 2 घंटे का होगा, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम है, मतलब जो आप लोग को दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके देना होगा, आप लोग का सेंटर वगैरह जाएगा, जैसे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जाता था, ठीक है। तो इसके बारे में और भी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज में। बाकी थोड़ा सा
मुझे अभी भी डाउट लग रहा है, बट अब चूंकि ऑफिशियल मेंशन है तो यही सारी चीजें होंगी ही। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इंटरनल आप लोग को जैसे मान लीजिए आप लोग का 2 या 1 क्रेडिट का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका इंटरनल मार्क्स होगा हमारे यहाँ पे 20, ठीक है। और जो यहाँ पे 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे इंटरनल मार्क्स होगा 30, और जिसका 4 है उसका हो जाएगा 40, ठीक है। तो 1 और 2 वाले का इंटरनल होगा कितना, 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स का इंटरनल होने का मतलब है कि ये जो मार्क्स हैं ये आप लोग को आपके कॉलेज वाले ही देंगे, मतलब इस ये पूरे मार्क्स आपके कॉलेज वालों के हाथ में होंगे। और ये जो एक्सटर्नल लिखा हुआ है एक्सटर्नल, ठीक है, ये मार्क्स आप लोग जब बाहर अपने कॉपी जाके लिखोगे, ठीक है, दूसरे कॉलेज में जब आप लोग का सेंटर जाएगा तो वहां से, जैसे बोर्ड एग्जाम में अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो जैसे होता है ना कि 70 मार्क्स यहाँ पे कॉपी लिखने के मिलते हैं और 30 मार्क्स आप लोग को इंटरनली मिलते थे, उसी तरीके से जैसे, या फिर आईसीएसई बोर्ड में भी 20/80 का होता था। तो उस तरीके से हमारा कुछ सिस्टम है यहाँ पे कि ये जो एंड सेमेस्टर मार्क्स हैं ये आप लोग को कॉपी लिखने पे मिलेंगे बाहर, ठीक है, जब आप लोग अपना सेंटर में कॉपी लिखने जाओगे। और ये जो मार्क्स हैं इंटरनल वाले, ये आप लोग को आपके कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करेंगे। अब ये कॉलेज वाले कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, आप लोग का कॉलेज में सबसे पहले होगा सेशनल, ठीक है, जैसे टेस्ट होता था क्लास टेस्ट वगैरह, तो उसी तरीके से हमारा सेशनल होगा यहाँ पे। तो जैसे देखिए, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे 1 या 2 क्रेडिट का है उसका सेशनल होगा 10-10 मार्क्स का, ठीक है। और जो भी यहाँ पे 3 का है उसका होगा 15 मार्क्स का, और जो यहाँ पे 4 का है उसका यहाँ पे 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10, 15, 20 ये मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को सेशनल से। और बाकी देखिए जो बाकी बचे मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए जो टोटल इंटरनल मार्क्स हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। हाफ आप लोग को मिलेगा इंटरनल एग्जाम से, ठीक है, जो कि सेशनल एग्जाम से मिलेगा, और हाफ आप लोग को मिलेगा आप लोग के बिहेवियर से, आप लोग के टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन से, आप लोग की अटेंडेंस से, ठीक है, कि आप लोग कितना क्लास में एक्टिव हो। तो इन सारी चीजों से यहाँ पे मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग हो सकता है इतना ना बेटर समझ पाओ, ठीक है। तो बाकी आप ये समझो कि आप लोग का जो एग्जाम है, ठीक है, वो टोटल यहाँ पे 50, 100 और 75 3 अलग अलग तरीके से होगा, है ना। किसी सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होगा जो कि 4 क्रेडिट का सिस्टम है। तो फर्स्ट सेम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसका 4 क्रेडिट, यानी यही हमारा 100 मार्क्स का होगा, बाकी सारे हमारे थोड़ा सा 50 या 75 मार्क्स के होंगे। तो आई थिंक सो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। वैसे कुछ खास है नहीं, बाकी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फाइनली अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोग का आ जाता है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अब यहाँ पे देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग, आखिर ये पाइथन क्या है। देखो, कोडिंग का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा, जैसे कोई भी हमारा एप्लीकेशन होता है, कोई भी हमारी वेबसाइट होती है, तो उसके पीछे क्या होती है, उसके पीछे कोडिंग होती है। तो उस कोडिंग को करने की क्या होती है कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। तो उन्हीं में से एक लैंग्वेज होती है हमारी यहाँ पे पाइथन। पाइथन क्या है, पाइथन हमारी एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिसका यूज हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, ठीक है, वेबसाइट्स बनाने में, एप्लीकेशन डेवलप करने में। और यहाँ पे देखिए, मतलब इसी तरीके से कह सकते हो, हमारी जो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हम लोग यहाँ पे इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब देखिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपने सिलेबस में बात करेंगे। बाकी अभी के लिए आप लोग एक बेसिक आइडिया ले लो कि हमारी क्या है, हमारी एक टाइप की कोडिंग लैंग्वेज है, सबसे सिंपल, ठीक है। मतलब पाइथन को यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली और यहाँ पे सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है कि अगर किसी को भी कोडिंग वगैरह थोड़ी सीखनी तो सबसे पहले उसको पाइथन से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए, आप लोग को कोई इतना, मतलब आप लोग इतना टेंशन मत लो, आप लोग के सिलेबस में बहुत बेसिक पाइथन दे रखी है, ठीक है, इतना आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग बाकी अगर हम लोग देखें कि इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए फार्मेसी है, तो फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि दवाओं, जैसे मान लो किसी पेशेंट को दवा देनी है, ठीक है, तो पेशेंट की दवा क्या होता है कि हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कोई पेशेंट यहाँ पे ओल्ड एज का है तो उसको दवा की डोज अलग देनी है, बच्चे को अलग देनी है ना। कोई पेशेंट बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो उसके लिए भी हमें अलग तरह की डोज देनी है। तो वहां पे वही चीज है कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है, ठीक है, उसका यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेशन हो गया। और यहाँ पे हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस, जैसे अब इसके बारे में देखिए थोड़ा बहुत आप लोग जो है पढ़ोगे आगे चल के, तो आप लोग देखोगे कि जैसे जब हम लोग यहाँ पे दवाएं वगैरह डेवलप करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं बहुत सारे पेशेंट का, तो उन सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी आप लोग के फर्स्ट सेम में ऑफिशियली ऐड भी हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। तो देखिए, अभी आप लोग परेशान मत होइए, बस इतना भी आप लोग समझिए, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप लोग को बहुत सिंपल बेसिक पाइथन पढ़ना है, जो कि हमारी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जनरल फार्मेसी की बात करते हैं। जनरल फार्मेसी का मतलब क्या होगा, जनरल फार्मेसी का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये हमारा जो है कह सकते हो जो हमारी डोजेज फॉर्म, देखो डोजेज फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग को पता है दवा हमारी टैबलेट के फॉर्म में भी आती है ना, दवा हमारी सिरप के फॉर्म में भी आती है, और दवा हमारी क्या होता है नोज स्प्रे वगैरह हो गया, ठीक है, नेजल ड्रॉप्स हो गए, इस फॉर्म में भी आती है। तो ये जो अलग अलग टाइप की
दवाओं की फॉर्म होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डोजेज फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए जो दवा जैसे अलग अलग टाइप की जो हमारी दवाओं की डोजेज फॉर्म होती है और हम लोग यहाँ पे कैसे दवाओं को देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, और पेशेंट को दवा डिस्पेंस कैसे करते हैं, ठीक है। डिस्पेंसिंग का मतलब ये होता है, देखो कैलकुलेशन का मतलब होता है कि दवा कितनी डोज देनी है और पेशेंट को दवा देनी कैसे है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे और ये हमारा फाउंडेशन होता है। देखो सिंपल सी बात है भाई, फार्मेसी का तो फाउंडेशन ही है ना जनरल फार्मेसी, यहीं से तो हमारी फार्मेसी स्टार्ट होती है। तो ये हमारा हो गया। बाकी देखिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो ये हमारा वो सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस के साथ डील करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये सब्जेक्ट हमारा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट को क्या होता है पेशेंट के साथ और जो भी यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, उनके साथ आप लोग को इंटरेक्ट करना है। अब देखिए भाई डॉक्टर, नर्सेज, ठीक है, इनसे जब आप लोग बात करोगे तो आप लोग प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही तो बात करोगे, अच्छे से आप लोग को बात करनी होगी। पेशेंट को भी आप लोग को उसकी लैंग्वेज में, पेशेंट की नेटिव लैंग्वेज में बात करनी है ना। पेशेंट ऐसा नहीं है कि भाई पेशेंट हमारा मान लो थोड़ा सा, मान लो उतना उसको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है और आप लोग मान लीजिए बहुत इंग्लिश एक्सपर्ट हो, तो आप लोग को उससे इंग्लिश में थोड़ी बात करनी है, आप लोग को उसी के लैंग्वेज में बात करनी है ताकि वो आप लोग को ज्यादा बेटर समझ पाए। तो यहाँ पे देखिए वही चीज देखिए किससे कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे, है ना। गुड कम्युनिकेशन हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी पेशेंट केयर, ठीक है, ताकि आप लोग पेशेंट की केयर अच्छे से कर पाओ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट हो जाता है, जहां पे आप लोग एक्चुअली देखोगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है, मतलब वो ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट में देखोगे। जैसे इसमें देखिए इस सब्जेक्ट का नाम अगर आप लोग देखो तो दो तीन पार्ट में डिवाइड है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। देखो एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो किडनी है तो किडनी दिखने में कैसी है, वो हो गया एनाटॉमी। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी का फंक्शन, यानी किडनी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है, तो वो हो गया किडनी का फंक्शन। और पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो किडनी में डैमेज हो जाता है, मान लो किडनी में कोई बीमारी हो गई, जैसे किस कुछ लोगों का किडनी रीनल फेलियर हो जाता है तो उनको क्या होता है डायलिसिस करानी पड़ती है। तो वो रीनल फेलियर क्यों हो सकता है, कैसे हो जाता है, वो आप लोग पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी में। यानी देखिए एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है वो हो गया एनाटॉमी, उसका फंक्शन क्या हो गया फिजियोलॉजी, और फिर उस ऑर्गन में क्या बीमारी आ सकती है और वो क्यों आ सकती है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो आप लोग पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमारी इस सब्जेक्ट में आ जाती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है फार्माकोग्नोसी। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को देखो तो ये हमारा नेचुरल सोर्स है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सबसे जो दवाएं हमें मिलती हैं उनसे हमारी ये फार्माकोग्नोसी डील करती है। बाकी ये हमारा बेसिकली इसमें हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे भाई प्लांट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर प्लांट मेडिसिनल नहीं होता है ना, हर पेड़ पौधों से हमें दवा नहीं मिलती है। तो कौन से भी पेड़ पौधे जिनसे हमें दवा मिल सकती है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनका इवेल्युएशन मतलब उनकी टेस्टिंग करना, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और ये हर्बल मेडिसिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद फाइनली हमारा लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, देखो एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग को पता है, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। तो इतना आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को पता है। बाकी देखिए ये हमारा जो है डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मतलब इसमें अब देखिए इसमें ना दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा पहले क्या होता था, आप लोगों से पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट थे। अभी आप लोगों में क्या हुआ, दोनों सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डील करती है इनऑर्गेनिक केमिकल से, और एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी डील करती है जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे दवाएं होती हैं उनकी एनालिसिस से। देखो एनालिसिस का क्या मतलब है, एनालिसिस का मतलब है उनको एनालाइज करना, उनको चेक करना, उनको देखना कि उनकी क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी कैसी है, क्या हमारी जो मेडिसिन है वो सेफ है कि नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उनकी प्योरिटी कितनी अच्छी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारा हमारा इस सब्जेक्ट इन सभी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि हमने देखा हमारे फर्स्ट सेम के सभी सब्जेक्ट का। अब इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स और प्लेलिस्ट आप लोग को जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के लिए आप हमारे अगेन हमारे कोर्सेज में, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल होता है उसमें आप लोगों को कोर्सेज का सेक्शन दिखता है, वहां पे जाके देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में। और इसकी जो नोट्स होगी वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोग को वहीं पे मिलती रहेंगी, और जो भी हमारा कंटेंट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी वहीं पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच अपना इतना टाइम देने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, अगर आप लोग किसी को जानते हैं तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है तो उनको भी जरूर शेयर करिएगा। और बाकी
अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? ये चैनल आप लोग के लिए है। सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगे वो आप लोग को तुरंत आप लोग को मिल जाएंगी। बाकी इन सारी बातों के साथ बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।